Hello friends, I am back with topic types of keys in DBMS और जिसमें से हमने सुपर की डिस्कस कर लिया है, कैंडिडेट की भी डिस्कस कर लिया है, प्राइमरी की भी डिस्कस कर लिया है। रिवीजन के लिए मैं बोल देती हूँ, सुपर की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती हैं, ये यूनिकली किसी भी टपल को रिलेशन में, टेबल में, डेटाबेस में रिट्रीव करते हैं और जो की होती है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। कैंडिडेट की होती है मिनिमल सुपर की, जिसमें बहुत कम एट्रीब्यूट्स होते हैं, और प्राइमरी की होती है कि जब हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट कीज होते हैं, उसमें से जिस एक की को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो बन जाती है प्राइमरी की। नाउ फोर्थ की विच आई एम गोना डिस्कस इज ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होती है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट की लेफ्ट अनइम्प्लीमेंटेड और अनयूज्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइमरी की आर कॉल्ड ऑल्टरनेट की। इन शॉर्ट, अनइम्प्लीमेंटेड कैंडिडेट कीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट कीज। अगर आपने कल का वीडियो लेक्चर देखा हो, उसमें देखा होगा आपने कि मैंने एसक्यूएल क्यूरी लिख के बताई थी, जिसमें हमने प्राइमरी की सेट की थी। ये देखिए, ये हमारे पास एक रिलेशन है जिसका नाम है स्टूडेंट, और इस क्वेरी की हेल्प से ये टेबल जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये बिल्कुल सिंटेक्स वाइज क्वेरी है, जैसा इसका सिंटेक्स होता है एसक्यूएल का। ओनली फ़र्क ये है कि शायद मैंने यहाँ पे स्टूडेंट जो एस है यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज सीक्वेंस इज द सेम थिंग, सिंटेक्स इज अप्रोप्रिएट। बस ये थोड़ा कैप्स में मैंने नहीं लिखा है। तो इसमें है क्रिएट टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट, और उसके बाद है इसके एट्रीब्यूट्स। रोल नंबर है जिसका डेटा टाइप इंट है, और मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये नल नहीं होगा। नेम भी जो है वो नल नहीं होगा, जेंडर है नल नहीं होगा, एज है उसी तरह से एज पे भी आप लिख सकते हो कि ये नल नहीं होगा। देन एड्रेस, क्लास, सेमेस्टर एंड फ़ोन नंबर। लास्ट में फिर आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की मैंने नेम और एड्रेस दोनों को मिलके रखा है। तो अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कैंडिडेट की में, अगर आपको याद हो कैंडिडेट की के लेक्चर में आपने देखा होगा कि वो मिनिमल सुपर कीज, ठीक है, मिनिमल सुपर कीज जो होती हैं वो होती हैं कैंडिडेट कीज, और एक कैंडिडेट की जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो बन जाता है प्राइमरी की। तो नेम और एड्रेस को हमने की नंबर 4 को इम्प्लीमेंट किया, तो ये बन गई कैंडिडेट की। और जिस कैंडिडेट की को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया वो बन गई ऑल्टरनेट की। इट मीन्स इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो की नंबर 3 क्या है? ऑल्टरनेट की, राइट। हम किसी भी टाइम में डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं। अगर कहीं पे लगे हमें नेम और एड्रेस सब यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्राइमरी की चेंज कर सकते हैं। हम क्लास, सेमेस्टर, रोल नंबर को भी प्राइमरी की ले सकते हैं। फिर उस टाइम पे नेम और एड्रेस क्या बन जाएगा? ऑल्टरनेट की, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अनइम्प्लीमेंटेड कैंडिडेट कीज जो होती हैं, अनइम्प्लीमेंटेड कैंडिडेट कीज जो होती हैं वो होती हैं ऑल्टरनेट कीज। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट की मैं सपोज करती हूँ यहाँ पे एक कैंडिडेट की और है 5 कैंडिडेट की, और वो है हमारे पास रोल नंबर कॉमा एज जस्ट, ठीक है। तो अगर मैंने रोल नंबर एज को इम्प्लीमेंट करना है एज ए प्राइमरी की, राइट, एज ए प्राइमरी की, तो मैं यहाँ पे नेम और एड्रेस की बजाय क्या लिखूंगी? प्राइमरी की रोल कामा एज, राइट, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस बंद हो जाएगी, टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। इसकी जगह मुझे ये लिखना है। उस टाइम पे रोल नंबर और एज बन जाएगी आपकी प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की। तो की नंबर 3 और 4 दोनों क्या होंगे? ऑल्टरनेट की, राइट। मीन्स कि ये भी कीज थी लेकिन हमने इनको चूज नहीं किया। तो इन शॉर्ट, द कैंडिडेट कीज विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय डेटाबेस डिजाइनर
called as primary keys and which left unimplemented are called as alternate keys. I think I have best explained you about the super key, then candidate key, primary key और alternate key. अगर आप वीडियोस लेक्चर को प्रॉपरली देखेंगे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. मोर ओवर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आता है कीज के रिलेटेड आप उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. यूजीसी नेट सेट की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं. अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपरली देखोगे, वॉच करोगे, आपको डीबीएमएस में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प रहेगी. सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच. कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी. So thank you so much.